प्लान से सफल कैसे हुआ जा सकता है और किन स्किल्स पर काम करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। 1950 के दशक में आम लोगों के साथ साथ वैज्ञानिक भी मानते थे कि इंसान 1 मिनट में 1 मील के बराबर नहीं दौड़ सकता। लेकिन फिर रोजर बैनिस्टर नामक धावक ने ऐसा करके लोगों की सोच को गलत साबित किया। उन्होंने 1 मील का रास्ता 3 मिनट 59 सेकंड में ही पूरा कर लिया था। इसी तरह डग फ्लूटी को लोगों ने बोल दिया था कि स्पोर्ट्स के लिए उनका कद बहुत कम है, लेकिन उन्होंने इस बात को चुनौती की तरह लिया और अपनी कड़ी मेहनत की बदौलत खेल की दुनिया में बड़े नाम बने। इसी तरह जब जेसिका कॉक्स का जन्म हुआ था तो उनके दोनों हाथ नहीं थे। उस समय उनके जानने वालों ने मान लिया था कि वो पूरी जिंदगी एक अपाहिज की तरह बिस्तर में बिताएंगी, लेकिन उन्होंने अपनी इच्छाशक्ति से टेक्वांडो में ब्लैक बेल्ट हासिल किया। रोजर बैनिस्टर, डग फ्लूटी और जेसिका कॉक्स जैसी पर्सनैलिटी के बारे में पढ़कर ऐसा लग सकता है कि इन्हें ऊपर वाले ने ही विशेष प्रतिभा के साथ पैदा किया होगा। जैसे जैसे आप इनके बारे में पढ़ते जाएंगे, आपको एहसास होता जाएगा कि इनके पास अद्भुत प्रतिभा थी। लेकिन इन तीनों के अंदर एक सामान्य काबिलियत थी। वो ये थी कि इन्होंने कभी भी अपनी जिंदगी में लिमिट सेट नहीं की थी। इनके पास एक ऐसा नजरिया था जो समस्याओं को नहीं बल्कि अवसरों को देखता था। इन्होंने हमेशा सोचा था कि इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है, लेकिन हमारे साथ कुछ और ही हो रहा है। हम अपने नजरिए को ही छोटा कर लिए हैं। हम चीज़ों को छोटे माइंडसेट से देखने लगे हैं। लेकिन हमें पता होना चाहिए कि जब हमारी मानसिकता बदलेगी, तभी हमारी जिंदगी में बदलाव आएगा। हमें आज से ही अपने नजरिए को बड़ा करना होगा। बड़े बदलाव का पहला कदम भी यही है। दुनिया को एक बड़े अवसर की तरह देखिए। याद रखिए कि बीता हुआ समय बीत चुका है। वो अच्छा था या फिर बुरा, उससे आपका भविष्य तय नहीं होगा। अब सवाल ये उठता है कि आप अपनी सोच के दायरे की लिमिट को बढ़ाकर अवसरों की तरफ कैसे लेकर जाएंगे। इसके लिए आपको खुद के सबकॉन्शियस माइंड से बात करनी होगी। आपको समझना होगा कि आप जो देखते हैं उसी से आपकी आदतें, बिलीफ, ओपिनियन और एक्सपीरियंस तैयार होते हैं। लेखक इसी कॉन्सेप्ट को HBOES कहते हैं। जिंदगी जीते जीते हमें पता भी नहीं चलता है कि कब हमें ये HBOES पीछे की ओर खींचने लगते हैं। उदाहरण के लिए कई लोग ऐसा मान बैठते हैं कि उन्हें कभी भी उनकी ड्रीम जॉब नहीं मिलेगी। जब उनकी ऐसी धारणा बन जाती है तो फिर वो उस दिशा में कोशिश करना ही बंद कर देते हैं। धीरे धीरे उनका खुद के ऊपर विश्वास ही कम हो जाता है। आप पॉजिटिव माइंडसेट के साथ कुछ भी हासिल कर सकते हैं। मान लीजिए कि 2 दोस्त हैं। दोनों एक बड़ी कंपनी में काम करते हैं। दोनों की अच्छी खासी तनख्वाह है, लेकिन समय बदलता है और कंपनी के दिवालिया होने की वजह से दोनों की नौकरी चली जाती है। नौकरी जाने की वजह से एक दोस्त अपने आप को विफल मान लेता है और कुछ महीनों के लिए उदास मुद्रा में चला जाता है। वही दूसरा दोस्त इस सिचुएशन को दूसरी तरह से लेता है। दुख उसे भी होता है, लेकिन वो इस दुख को अपनी विफलता नहीं मानता और अपने पैशन यानी क्रिएटिव राइटिंग को फॉलो करने में लग जाता है। अब आप ही सोचिए कि कुछ महीने बाद दोनों में से किसकी हालत बेहतर होगी। हमारी जैसी भी हालत रहती है, उसके पीछे हमारे एटीट्यूड का बहुत बड़ा योगदान रहता है। नेगेटिव माइंडसेट हमारी पूरी जिंदगी को ही नकारात्मक बना देता है, वहीं पॉजिटिव माइंडसेट हमें मुश्किलों से लड़ने की हिम्मत देता है। रशियन साइकोलॉजिस्ट केकचाइव के अनुसार पॉजिटिव थॉट की वजह से हमें हमारी थाली में परोसा गया भोजन भी अधिक स्वादिष्ट लगने लगता है। पॉजिटिव माइंडसेट को मेंटेन करने का पहला तरीका यह है कि आप पॉजिटिव फ्रेमिंग करना सीखें। दूसरी ट्रिक ये है कि आपको हमेशा ग्रोथ माइंडसेट को फॉलो करने की कोशिश करनी है। अगर फिर भी आपको ऐसा लगता है कि ज़्यादातर समय आप नेगेटिव माइंडसेट में रहते हैं, तो फिर सफल और पॉजिटिव एटीट्यूड वालों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताने की कोशिश करिए। ऐसा करने से आपको खुद के अंदर की कमियों के बारे में ज़्यादा बेहतर पता चलेगा। खुद के अंदर के पैशन को तलाशें और खुद को मोटिवेट रखें। लेखक यहाँ सारा ब्लैंक की कहानी साझा करते हैं। कुछ साल पहले की बात है। इनके पास ग्राफिक डिज़ाइनर के तौर पर एक अच्छी खासी नौकरी हुआ करती थी। जिस कंपनी में ये काम करती थी वहाँ का वर्क कल्चर भी काफ़ी अच्छा था, लेकिन इनका कभी भी काम में मन नहीं लगता था। काम करते वक्त इनका ध्यान ग्राफिक डिजाइन से हटकर खिड़की से नजर आने वाले समुद्र के तट पर रहता। सारा ब्लैंक अधिकतर समय समुद्र की लहरों में खोई हुई रहती। ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि सारा ब्लैंक का पैशन कभी ग्राफिक डिजाइनर बनना था ही नहीं, इन्हें हमेशा से समुद्र की लहरों के बीच से शिप चलाना था। यही वजह थी कि लाख कोशिशों के बाद भी सारा ब्लैंक खुद को समंदर से दूर नहीं रख पा रही थी। आखिरकार उन्होंने खुद के दिल की सुनी और अपने पैशन को फॉलो करने का फैसला किया। उनका पैशन उन्हें समर ओलंपिक तक लेकर गया। हमारे लिए सारा ब्लैंक की कहानी किसी उदाहरण से कम नहीं है। ये कहानी हमें बताती है कि अगर हम पूरी शिद्दत से अपने पैशन को फॉलो करें तो सफलता हमारे कदमों को चूमेगी। हम लोगों को कई लोग ऐसे भी मिलते हैं जिन्हें देखकर हम सोचने लगते हैं कि इसे इतना कुछ कैसे हासिल कर लिया। हमें ये भी पता होता है कि उसके पास हमारे बराबर ही समय और रिसोर्सेज यानी सुख सुविधा थी, लेकिन फिर भी उसके पास सफलता हम सभी से ज़्यादा है। इसके पीछे का कारण क्या है? लेकिन हमें पता होना चाहिए कि इसके पीछे का कारण कुछ खास नहीं बल्कि सेल्फ डिसिप्लिन यानी खुद के ऊपर काबू होता है।
फॉर्च्यून 500 कंपनी के सीईओ से लेकर किसी भी सफलतम इंसान की जीवनी पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि उन सभी लोगों में एक आदत कॉमन यानी सामान्य थी। वो आदत ये थी कि उन सभी लोगों ने अपने जीवन से एक्सक्यूजेस यानी बहानों को निकालकर बाहर फेंक दिया था। उन सभी लोगों ने कई सालों तक खुद के ऊपर काम किया था। उन्होंने खुद को सेल्फ डिसिप्लिन की ट्रेनिंग दी थी, जिसका फायदा उन सभी के करियर में भी देखने को मिला। हमें पता होना चाहिए कि सेल्फ डिसिप्लिन एक ऐसी काबिलियत है जिसे कोई भी और कभी भी सीखने की शुरुआत कर सकता है। आप इस खूबी को अभी इसी वक्त इस समरी को सुनते हुए ही सीखना शुरू कर सकते हैं। अपने विजन को रियलिटी में बदलने के लिए सही और सटीक स्ट्रैटेजी तैयार करें। साल 1975 के दौर की बात है। जगह थी सिडनी। दो दोस्त जिनका नाम जॉर्ज मिला और बायरन कैनेडी था। ये पेशे से फिल्म निर्देशक थे। ये एक ऐसे आइडिया के ऊपर विचार विमर्श कर रहे थे जिसको एक्शन फिल्म के तौर पर फिल्माना किसी टेढ़ी खीर से कम साबित नहीं होने वाला था। लेकिन इन दोनों को पता था कि अगर इस आइडिया को ढंग से फिल्माया गया तो ये फिल्म सुपरहिट साबित होगी। दोनों निर्देशक ने सही स्ट्रैटेजी बनाई और एक सॉलिड स्क्रिप्ट तैयार की। इसके बाद उन्होंने यंग हीरो को साइन भी कर लिया। पूरी शिद्दत के साथ उन्होंने फिल्म की शूटिंग कंप्लीट की और रिजल्ट भी उन्हें मन मुताबिक ही मिला। फिल्म को पूरी दुनिया में देखा गया और इसे उम्मीद से ज़्यादा सफलता मिली। उस फिल्म को एक्शन फिल्मों की दुनिया में क्लासिक के तौर पर याद किया जाता है। ये कहानी बताती है कि अगर आपके पास सही स्ट्रैटेजी है तो आप इस दुनिया में कुछ भी हासिल कर सकते हैं। लेखक कहते हैं कि एक बार जब आपको आपके गोल्स के बारे में पता चल जाए तो फिर आपको उसे कैसे अचीव करना है, इसके लिए सॉलिड स्ट्रैटेजी तैयार करनी चाहिए। जब कॉफ़ी की दुनिया का सरताज स्टारबक्स लॉन्च हुआ था तो पहले दिन से उन्हें मालूम था कि उनका गोल क्या है। उन्होंने स्टेप बाय स्टेप अपने गोल के ऊपर काम किया और आज देखिए हर बड़े शहर में स्टारबक्स के कॉफ़ी स्टोर मिल जाएंगे। लेखक कहते हैं कि इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। पहले जो सामान्य तरीके से अपनी ज़िंदगी को जीते रहते हैं और एक दिन अपने शरीर को त्याग देते हैं। वहीं दूसरे तरीके के लोग भी अमर नहीं होते हैं, लेकिन वो मरने से पहले अपने नाम को इतिहास के पन्नों पर दर्ज करके जाते हैं। उनकी आदत होती है कि वो लगातार रिकॉर्ड्स बनाते रहते हैं और अपने नाम को घर घर तक प्रचलित कर देते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि वो लोग ऐसा कैसे कर लेते हैं? एक हिस्ट्री मेकर यानी ऐसा इंसान जिसने अच्छी सफलता पाई है, वो अपने फोकस करने की क्षमता पर हमेशा काम करता रहता है। वो बस कहने को लक्ष्य नहीं बनाता है, बल्कि अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ने के लिए प्रॉपर स्ट्रैटेजी भी बनाता रहता है। सही रणनीति की मदद से किसी भी लक्ष्य को हकीकत में बदला जा सकता है। चैंपियन प्रोसेस को फॉलो करने की कोशिश करें और अपने प्लान को एक्शन में तब्दील करें। मान लेते हैं कि आपको ओलंपिक लेवल का साइक्लिस्ट बनना है। इसके लिए आप खुद को पैशनेट बताते हैं। ये सुनने में भी अच्छा लग रहा है, लेकिन क्या इसे अचीव करना इतना सरल है? खुद को पैशनेट दिखाने के लिए आप रोज़ यूट्यूब पर ओलंपिक्स के पुराने वीडियो देखते हैं, साइकिल रेस की मैगजीन पढ़ते हैं, हर हफ्ते दुकान में जाकर नई नई साइकिल्स का रेट पता करते हैं, लेकिन आप साइकिल चलाते नहीं हैं। तो अब आप खुद बताइए कि क्या सिर्फ सपने देखने से सपने पूरे हो सकते हैं? अगर आपको साइकिल रेस जीतना है तो फिर आपको साइकिल तो चलानी ही पड़ेगी। कहा भी गया है कि प्रैक्टिस मैक्स मैन परफेक्ट। बिना प्रैक्टिस किए आप जिंदगी की कोई रेस नहीं जीत सकते हैं। अगर पैशन पता होने बस से लोग सफल हो जाते तो इस देश में केवल एक सचिन या विश्वनाथन आनंद नहीं होते। पैशन के बाद उसे फॉलो करने की स्ट्रैटेजी तैयार करिए, इसके बाद उस स्ट्रैटेजी को फॉलो करिए। एक एक कदम चलने के बाद ही आप लक्ष्य के करीब पहुंचेंगे। अपने गोल को अचीव करने के लिए आप चैंपियन प्रोसेस का सहारा भी ले सकते हैं। इसके लिए सी यानी चंक इट आउट। अपने गोल्स को छोटे छोटे हिस्सों में बांट लीजिए। उन्हें ऐसे बांटना है कि आप एक बार में अचीव कर लें। इसके बाद एच यानी हैव ए गो। छोटे हिस्सों को हासिल करें और मार्क करते जाएं। इसके बाद ए यानी एसेस योर रिजल्ट्स। खुद के एफर्ट्स की जांच परख करें। इसके बाद एम, पी और आई की बारी आती है। इसका मतलब साफ है कि आपको अपना माइंड सेट सही रखना है, सही लोगों की संगति करनी है और खुद का सही आंकलन करते जाना है। इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए आप अपने एटीट्यूड को बेहतर से बेहतरीन बना सकते हैं और जिंदगी के हर सफ़र में जीत हासिल कर सकते हैं। खुद के ज्ञान और स्किल्स के ऊपर काम करना कभी बंद ना करें। खुद की सीवी के ऊपर नज़र डालिएगा, उसमें आपको आपके स्कूल और कॉलेज के ग्रेड्स नज़र आएंगे। लेकिन क्या आपने पूरी ज़िंदगी बस उतना ही सीखा है? बिल्कुल नहीं। स्कूल के ग्रेड्स नहीं बता सकते हैं कि किस इंसान के अंदर कितनी स्किल्स हैं। सीखना एक ज़िंदगी भर का प्रोसेस होता है। इंसान को हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखते रहना चाहिए। अगर आप ज़िंदगी में असल मायनों में सफल होना चाहते हैं तो आपको पूरी ज़िंदगी कुछ ना कुछ नया सीखते रहना चाहिए। ऐसा करने से आप हमेशा खुद के ऊपर काम करते रहेंगे। इट्स ऑल पॉसिबल माइंडसेट को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाने की कोशिश करिए। ऐसा करने से आपकी लाइफ में हमेशा नयापन बना रहेगा। आपके अंदर हिम्मत आएगी कि आप किसी भी सिचुएशन का सामना बड़ी दिलेरी के साथ कर सकते हैं।
लेखक सलाह देते हैं कि एक सफल इंसान की हमेशा कोशिश रहती है कि वो अपने टैलेंट यानी प्रतिभा का पूरा उपयोग कर सके। अगर कोई इंसान सफल है तो इसका मतलब ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा प्रतिभाशाली है। उसके सफल होने का कारण बस ये है कि उसने कोशिश करनी कभी बंद नहीं की। उसने भी अपने जीवन में कई बार असफलता का सामना किया होगा, लेकिन उस दिन उसे इस बात का अंदाज़ा था कि एक नदी भी लगातार बहते हुए विशाल पहाड़ को काट देती है। इसका मतलब कि सफलता रातों रात नहीं मिलती, उसके लिए कई रातों को भी जागना पड़ता है। इसलिए हमेशा कुछ नया सीखने की कोशिश करते रहें। जैसे जैसे आप नई नई स्किल सीखते जाएंगे, वैसे वैसे आपको पता चलता जाएगा कि लाइफ में कितना कुछ नया सीखा और किया जा सकता है। कुल मिलाकर हमें पता होना चाहिए कि इस जिंदगी में हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं। ये दुनिया अवसरों से भरी हुई है, इसलिए अगर आप अभी असफल भी हैं तो कोई बात नहीं, घबराना नहीं है। सफलता का समय बहुत जल्द आने वाला है। खुद के ऊपर काम करने की शुरुआत कर दीजिए। क्या करें? जितना हो सके उतना ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करिए, किताबों से दोस्ती करिए। यकीन मानिए किताब आपकी ज़िंदगी बदल देंगी। किसी भी काम को सीखने में समय लगेगा, इसलिए खुद के अंदर पेशेंस रखिए और बार बार मेहनत करते रहिए।